उपस्थित यहाँ पे सभी पत्रकार साथी, उपस्थित सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित नेतागण, सबका बहुत बहुत स्वागत। कल हमारे सतना शहर में, सतना विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का आगमन हो रहा है। इस यात्रा को प्रभारी आदरणीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी यात्रा लेकर रामस्थान के रास्ते सतना विधानसभा में प्रवेश करेंगे और रामस्थान से कृपालपुर, कृपालपुर से कारगिल ढाबा, वहाँ से फिर थाना खजाना होते हुए नज़ीराबाद और नज़ीराबाद से जय स्तंभ चौक, बिहारी चौक, पन्नीलाल चौक होते हुए अस्पताल चौराहे से कंवर राम होते हुए सिमरिया चौराहा होते हुए और ये पूरा बिरला रोड पर जाके गल्ला मंडी है। गल्ला मंडी के जैसे ही हम आगे नई बस्ती की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर एक बढ़िया खुली सी जगह है। वहाँ पे हम लोग उस सभा का, उस यात्रा का समापन करेंगे और वहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। संभवतः जो बात हुई है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री रणदीप सुरजेवाला भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अभी जो स्थिति है। और तमाम हमारे विधानसभा क्षेत्र के, तमाम हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र के, तमाम हमारे पार्षदगण, तमाम हमारे पदाधिकारी, सारे लोग उस पर शामिल होंगे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये चुनाव सरकार को बदलने का है, ये चुनाव सरकार के लिए है। तो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो वातावरण इस प्रदेश में है, आम जन में है, वो देखने को आपको इस सभा में मिलेगा। और कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो यूथ के, एनएसयूआई के और तमाम अलग अलग विभागों के जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग इस जनसभा में, इस यात्रा में शामिल होंगे। और आप लोगों को भी, आप लोगों के माध्यम से भी हम सभी साथियों को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग उस यात्रा में शामिल हों और उस यात्रा की चर्चा या उस यात्रा की बातें जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध। पार्टी का पत्र है जो आप सभी जनता हमारी यात्राएं रही हैं और ये यात्रा जो है अब अंतिम उस पे है। और आज जो है तो दिल्ली में बैठक है और शीघ्र ही जो है तो उसकी घोषणा की, क्योंकि चुनाव भी घोषित नहीं हुआ है अभी, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही घोषित होगा। प्रत्याशी की घोषणा की जहाँ तक बात है, तो अनेक, चाहे हमारे यहाँ पर डिक्टेटरशिप तो नहीं जैसी भारतीय जनता पार्टी है, हमें आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए ही अपने प्रत्याशी को घोषित करना है। और केंद्रीय नेतृत्व भावनाओं में जब ज़्यादा नहीं लग रहा है, उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाल लिया है, निर्णय लेना है, क्योंकि अभी यात्रा हमारी चल रही थी और उस यात्रा को पूर्ण होने के पश्चात ही हमारे नेतृत्व ने इस प्रकार का निर्णय लिया था, इस कारण से अभी सूची हो।
जनहित के जितने भी मुद्दे हैं और जनहित के विरोध में जो भी कार्य किया है उसका पूरी तरह से जवाब देने के लिए हमारा नेतृत्व, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। चुनाव की जैसे ही शंख बजेगा आप लोगों के पास उसका जो है पहुंच बिल्कुल है, सब है। हमने विकास किया बिल्कुल है। और वो और विकास मैंने गांव-गांव जाके हमने जन सेवा संकल्प यात्रा के माध्यम से अपने विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क किया और अभी किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। हर गांव में जाके मंच लगा के माइक से एक एक काम बताया कि हमने उस ग्राम पंचायत के लिए क्या काम, हमारे प्रयास से क्या हुआ, क्या विधायक निधि से हुआ है, क्या डीएमएफ मत से कराया है और क्या हमने शासन स्तर पे काम कराया है, ये हमने बताया है और शहर में भी बताएंगे। जो हमने काम किया वो हम बताएंगे, उससे हमको कोई परहेज नहीं। चाहे वो आपका जो भी विभाग हो, जो भी हमने किया, कोई छुपने छुपाने वाला विषय नहीं। विषय ये है कि 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने क्या किया। प्रश्न वहां, आप हमें जानकारी दीजिए, आपने निधि कहाँ खर्च की, आपने निधि कहाँ खर्च की, किसानों के लिए क्या किया, किस गांव में गए, क्या किया। सिर्फ चुनावी रिश्ता है, कोई विकास की बात नहीं, कोई सुख दुख की बात नहीं। बस पार्टी बॉय बन के शॉर्ट बोट में निकले कन्हैया और फोटो खिंचाए चले आए क्या। तो प्रश्न वहां भी बनता है। धन्यवाद। अच्छा देखिए उनके व्यक्तिगत किसी प्रकार का होगा, उसमें पार्टी का कोई वो नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा है। उस प्रतिस्पर्धा में जो मनमुटाव होगा उसको पार्टी लेवल पे जब कोई बात आएगी उसको देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा महिला अपराध दर्ज हुए, रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए। और कुछ चीजें इसमें भी हैं, आप पढ़िएगा। आंकड़ों के साथ दिया हाँ, ऐसी वोटिंग करवाना है कि कांग्रेस को नानी याद आ जाएगी। तब हमने सवाल भी किया था हाँ, हाँ। कि आप अपनी नानी को भूल गए हैं, सबकी तो मामा की माँ नानी होती है, नानी होती पिछले 2 उपचुनाव, एक नगर निगम का उपचुनाव, पार्षद का चुनाव हुआ था वार्ड नंबर 43, उसका रिजल्ट किसको याद दिला रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक वातावरण है। जो उन्होंने 18 साल की सरकार में जो उन्होंने सरकार जनता को अनदेखा किया है, इसका वातावरण है, उसको छुपाने की कोशिश ना करें। और अभी उन्होंने कुछ दिन मैंने देखा था मीडिया, सोशल मीडिया में, तो उन्होंने यात्राएं की। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी अधिकारी रूप से कुछ तो नहीं करता, पर देख रहा हूँ कि अखरोट यात्रा में 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 महिलाएं लड़ रही हैं। इससे तो साबित होता है कि हर जगह कांग्रेस में कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या दिखा देंगे वीडियो में, आपको पता नहीं चलेगा। ये बात मैं नहीं कहता, मेरे कहने का मतलब जैसे मेरे गाँव में भी हुआ, ये व्यक्ति का मैटर नहीं है। अरे भैया, अब हमारे रिश्तों का भी ध्यान रखिए थोड़ा। है कांग्रेस भाजपा की तो नहीं है, लेकिन हम जिस समाज में पले बड़े हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वहाँ घर गांव का रिश्ता तो होता है ना। आमंत्रित है, पार्टी का कार्यक्रम है, आदरणीय कमलनाथ जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम है। उन्होंने जो कार्यक्रम दिया हम उस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमारा एक एक सिपाही हर नेता करेगा, जिसे जिसकी जितनी हिम्मत है, जितना व्यवस्था है, जो जितना कर सकता है वो करेगा, ये पूरा विश्वास। कहीं बताई बातों पे आपको विश्वास, चर्चा ही बता रहा हूँ, कहीं बताई बातों पे अगर आपको विश्वास है तो बिल्कुल विश्वास करिए। परिणाम आपको वोटर लिस्ट, वोट जो परिणाम आते हैं
पोलिंग की जो, उससे आप चेक कर लीजिए। साथियों, हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के शहरयार खां साहब भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप आइए बच्चों जी। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि 19